अस्सलामुअलैकुम सामीन। 30 जुमादल ऊला है, 3 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त हमला बोला है। उन्होंने हरियाणा के दादरी शहर के एक प्रोग्राम में कहा कि मैं किसानों के मामले में जब एहतजाज चल रहा था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिला और उनसे मैंने कहा था कि सैकड़ों किसान मर गए हैं। तब मैंने उनको घमंडी पाया। उनसे इस बात को लेकर मेरा झगड़ा भी हुआ। मैंने उनको घमंडी यानी तकब्बुर करने वाला पाया। ऐसा बयान मुल्क के सूबे के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिया है, जो सरकार का ही नुमाइंदा होता है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा बयान है और इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। उधर उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा योगी सरकार की तारीफ कर रहे थे और गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, और ऐन उसी वक्त आज बीजेपी के ही एक मरकज़ी वज़ीर के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस 5000 सफ़हात की चार्जशीट दाखिल कर रही थी। लोग सोच रहे थे कि बीजेपी के सदर क्या कह रहे हैं और वहाँ ज़मीनी हकीकत में क्या हो रहा है। उधर वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने आज एक प्रोग्राम में कहा कि राहुल गांधी को हिंदू कहलाने का हक़ नहीं है। सवाल ये है कि योगी जी के पास या बीजेपी के लीडरों के पास हिंदू कार्ड खेलने के अलावा और भी कोई मसला है या नहीं। उत्तराखंड से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली हुई है, जहां वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने खिताब किया है और समझाया जा रहा है कि आज की रैली में जो भीड़ हुई है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे बीजेपी और कांग्रेस के लिए लम्हा फिक्रिया है। उधर हरियाणा में आज मास्क और वैक्सीन को लेकर सख्ती बरती गई है। इत्तला में ये बताया गया कि करनाल, हिसार, पानीपत, रोहतक जहां मिनी सेक्रेटरीट हैं, वहां जितने लोग दाखिल हुए, खा वो अफसर हों, खा पुलिस कप्तान हों, खा डीएम हों, डिप्टी कमिश्नर हों, आम आदमी हों, वकला हों, कोई भी हो, जो भी आदमी मिनी सेक्रेटरीट के कचहरियों के तहसील के अंदर गए हैं, उन सब से कोरोना की दोनों वैक्सीनों का सर्टिफिकेट देखा गया कि दोनों डोज ली या नहीं। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं था उसको कोरोना वैक्सीन लगाई गई है और जिनके पास मास्क नहीं था उनको जुर्माना किया गया है। उधर झारखंड के ज़िला पालुम में निस्फ दर्जन यानी 6 मज़दूरों की मौत की खबर आ रही है। ये मज़दूर खेत में काम करने के बाद अपने घर बिहार वापस लौट रहे थे। झारखंड बिहार मिले 2 सूबे हैं कि इनकी पिकअप वैन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 औरतों समेत 6 मज़दूरों की मौत हो गई। आलमी खबरों में बताया गया है कि अमेरिका में कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं और 162 मौतें हुई हैं। इंग्लैंड में 24 घंटों में 1,37,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। उधर सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने फ़ौज के साथ इक़्तिदार में हुक्मरानी में हिस्सेदारी का मुआहदा किया था, शिरकत का मुआहदा किया था, लेकिन ये बात आवाम के हलक से नीचे नहीं उतरी। आवाम ने उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू कर दिया और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि अब्दुल्ला हमदोक साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। इसराइल की कैद में बंद एक फ़लस्तीनी ने 4 महीने से भूख हड़ताल कर रखी है। आज उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उधर खबरों में बताया गया है कि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा हो गया है और अमेरिका समेत दुनिया भर में हज़ारों हवाई जहाज़ की परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। अमेरिका के वज़ीर दिफा भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। वो क्वारंटीन में तन्हाई में चले गए हैं। उधर पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर में तेज़ रफ्तार बसें आपस में टकरा गई हैं और अभी तक 7 अफराद के मरने की जा बहक होने की इत्तला मिल रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज ये ऐलान भी हुआ है कि अगर किसी शहर में ओमिक्रॉन के ज़्यादा मरीज़ मिलते हैं तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है।